जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, भार और द्रव्यमान के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, भार और द्रव्यमान को हम दैनिक जीवन में एक जैसा मान लेते हैं। सामान्यतः कि भार है जो है, कभी भार की जगह द्रव्यमान या कभी द्रव्यमान की जगह भार का यूज़ कर लेते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि दोनों में काफ़ी अंतर है। वो अंतर किस तरह से है, और वीडियो के लास्ट में अपन इसकी चर्चा करेंगे कि इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इस बार हो सकता है आपके एग्ज़ाम में वो आ जाए, या आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें वो पूछ लिया जाए। तो करते हैं इसकी चर्चा। एक तरफ हम लिखते हैं यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, और दूसरी तरफ हम चर्चा करते हैं भार की। दोस्तों, जो द्रव्यमान है इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। जबकि भार की अगर बात करें हम, तो भार को बोलते हैं क्या? वेट। क्या बोलते हैं इसे? वेट बोलते हैं। अगर हम द्रव्यमान के बारे में देखें तो नाम से ही पता लग रहा है, द्रव्य प्लस मान। द्रव्य का मतलब पदार्थ, मान का मतलब मान, यानी कि हम ये कह सकते हैं पदार्थ की मात्रा, यानी किसी भी पदार्थ की जो वास्तविक मात्रा है वो ही क्या कहलाती है? वही द्रव्यमान कहलाती है। जबकि अगर हम भार के बारे में देखें तो भार को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि द्रव्यमान व गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का क्या है? गुणनफल है। इन दोनों का गुणनफल जो है वो दरअसल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। और भार को हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर लिखें, भार को W से इंगित करते हैं, यानी दर्शाते हैं। और जैसे कि परिभाषा में है कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि द्रव्यमान को हम लिखते हैं M से, ठीक है, गुणा गुरुत्वीय त्वरण को हम दर्शाते हैं G से। तो भार बराबर हो गया द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। आप कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या है? तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। उस आकर्षण के फलस्वरूप जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे दरअसल हम क्या कहते हैं? उसे ही हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान, यानी कि जो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान या G का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखना जी, है ना, ये मान, या लगभग कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मान होता है किसके लिए? पृथ्वी के लिए। बृहस्पति के लिए या अन्य ग्रहों के लिए, अन्य पिंडों के लिए मान जो है अलग हो सकता है या अलग होता है। हम पृथ्वी की चर्चा कर रहे हैं तो पृथ्वी पर यह होता है। अब वापस हम देखें कि एक अंतर तो ये हो गया कि पदार्थ की मात्रा कहलाता है द्रव्यमान, और यहाँ पर भार का मतलब होता है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? भार कहलाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक मात्रा है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना द्रव्यमान, ये क्या है? ये एक मूल राशि भी है। कैसी है ये? मूल राशि। जब हम पढ़ते हैं राशि कि जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, वो राशि कहलाती है। तो द्रव्यमान जो है मूल राशि है, यानी कि द्रव्यमान किसी अन्य राशि से या किसी अन्य घटक से मिलकर नहीं बनी हुई है, ये मूल राशि है। या हम ये कह सकते हैं ये कैसी है? ये स्वतंत्र राशि है। ये कैसी है? स्वतंत्र राशि है। इसके लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, उसके मान से इसका मान नहीं बदलता। जबकि भार की अगर हम बात करें तो ये कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है जी? ये एक व्युत्पन्न राशि है, यानी कि मूल राशियों के फलस्वरूप, मूल राशियों के दौरान जो है इसका व्युत्पन्न हुआ है, ये बनी है, निर्मित है। देख सकते हैं कि ये किस से? एक तो द्रव्यमान से, एक गुरुत्वीय त्वरण से। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि यहाँ लिख लें, भार बराबर होता है क्या? द्रव्यमान और गुणा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। ये हो गया। अब आगे हम देखें कि ये जो द्रव्यमान है और भार, और क्या क्या इनमें अंतर है। द्रव्यमान
का जो मात्रक होता है दोस्तों, मात्रक कई बार पूछ लेते हैं, विशेषकर भार का। द्रव्यमान की संभावना तो कम होती है, इसको तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक महत्व रखता है, कम से कम नहीं पूछेगा आपसे इसका मात्रक क्या है। हाँ, द्रव्यमान के बारे में ना पूछ के भार के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर द्रव्यमान की बात करें, इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक आप सभी जानते हैं किलोग्राम है। क्या है जी? किलोग्राम है। और इसको हम लिखते हैं दरअसल केजी के रूप में। किस रूप में? केजी के रूप में। तो हम जब कुछ सामान तोलते हैं तो आपने देखा होगा किलोग्राम के जो बाट होते हैं वो ही ये है द्रव्यमान। जबकि अगर हम बात कर लें इसके बारे में, यानी कि भार के बारे में, तो भार का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो मात्रक को हम निकाल सकते हैं। देखो m का हमने अभी देखा है ना, m मतलब किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम का ये तो हो गया भार, द्रव्यमान का तो किलोग्राम गुणा, इसके अलावा ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक है वो क्या यहाँ लिखा हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, या आप इसे न्यूटन भी लिख सकते हैं, न्यूटन। और न्यूटन को कैपिटल N द्वारा दर्शाया जाता है। ये दरअसल वही न्यूटन है जिसका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है, जिन्होंने प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक लिखी, जिन्होंने प्रकाश के बारे में बताया, जिन्होंने गति के नियमों के बारे में बताया था। तो उन्हीं के सम्मान में इसको जो है न्यूटन प्रतीक चिन्ह दे दिया गया है, या न्यूटन जो है इसका मात्रक दे दिया गया है। आगे देखिए और क्या क्या अंतर हो सकता है। ये जो द्रव्यमान है ये दरअसल एक अदिश राशि है। कैसी राशि है जी? अदिश राशि, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब ये है ए प्लस दिशा, यानी कि ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, यानी दिशा विहीन या दिशाहीन राशि है। आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि 1 किलो उत्तर में या 1 किलो दक्षिण में, इस तरह से। जबकि अगर हम भार के बारे में देखें तो भार जो है एक कैसी है, सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश का मतलब ये है कि इसमें दिशा होती है। भार को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है, जबकि द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा और कुछ अंतर हैं। एक तो इसमें द्रव्यमान के बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो द्रव्यमान का मान जो है इसका प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। प्रत्येक स्थान पर कैसा रहता है? फिक्स रहता है, नियत, स्थिर, हम कह सकते हैं स्थिर। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का जो वजन है, या मैं वजन कहूँ कि द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान कितना है, हम मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान 10 ग्राम है। कितना है जी? 10 ग्राम। ग्राम जो है उसी का एक मात्रक है। तो इसका जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम है। अगर मैं इस पेन को, इस मार्कर को, मान लीजिए मैं पृथ्वी किसी पहाड़ पर ले जाता हूँ तब भी इसका 10 ग्राम ही रहेगा। मैं अगर इसे मंगल पर ले जाता हूँ तब भी 10 ग्राम रहेगा। मैं इसको चंद्रमा पर ले जाता हूँ तब भी 10 ग्राम रहेगा। यानी कि आप चाहे पृथ्वी के केंद्र में ले जाओ तब भी क्या रहेगा? 10 ग्राम ही रहेगा। और मैं पृथ्वी की भूमध्य रेखाओं पर ले जाऊँ, ध्रुवों पर ले जाऊँ, तब भी इसका मान जो है 10 ग्राम, यानी कि हम कह सकते हैं कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। और जब स्थिर रहेगा दोस्तों, इसका मतलब ये है द्रव्यमान कैसा है? स्थिर है। जबकि अगर हम भार की बात कर लें यहाँ पर, तो भार जो है वो स्थान के हिसाब से, स्थानानुसार परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है जी? परिवर्तनशील, मतलब ये बदलता रहता है। जैसे जैसे हम स्थान की बात करेंगे, स्थान बदलेंगे, तो ये जो भार है वो भी कैसा हो जाएगा? बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए ये जो मार्कर है या पेन है, इसका भार, द्रव्यमान की चर्चा कर चुके हैं, इसका जो भार है मान लीजिए 10 न्यूटन है, मान लेते हैं 10 न्यूटन है। तो अगर आप इसे पृथ्वी के केंद्र में ले जाओगे अलग मिलेगा मान, कम हो जाएगा बिल्कुल। अगर इसको हम ध्रुवों पर ले जाएंगे अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम मंगल पर ले जाएंगे और बढ़ जाएगा। अगर हम इसे चंद्रमा पर ले जाएंगे तो कुछ अलग मिलेगा। कहने का मतलब इसका द्रव्यमान जब हमने देखा था तो परिवर्तनशील नहीं था, स्थिर था, बदल नहीं रहा था। और जब इसके हम भार की बात करते हैं तो स्थान विशेष पर बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? आपके मन में ये आ सकता है कि भार क्यों बदल जाता है जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता। तो अभी हमने यहाँ की थी कि ये जो है किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता, ये मूल राशि है, स्वतंत्र राशि है। जब स्वतंत्र है तो निर्भर नहीं करेगा
किसी अन्य पर, और ये जो है वो कैसा है, व्युत्पन्न है, यानी किसी अन्य से के द्वारा इस पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए द्रव्यमान तो है आपका 1 और इसका जो मान है वो 0 हो गया, तो इसके कारण इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ठीक है। या इसका मान 1 है, इसका मान 10 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा न्यूटन। इसी तरह से हम कहेंगे कि जो भार है वो चूंकि 2 राशियाँ हैं उसमें, तो उनका मान जो है उसी हिसाब से होता है, बदल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम एक बात और करेंगे, जो द्रव्यमान है इसको तोलते हम भौतिक तुला से, भौतिक तुला, इसे साधारण जो तुला होती है, तराजू जिसे हम बोलते हैं, सामान्यतः उससे माप सकते हैं द्रव्यमान को। जहाँ तक भार की बात आती है तो भार के लिए हम आप बोल सकते हैं कमानीदार तुला, या इसी को बोलते हैं स्प्रिंग तुला, जो है स्प्रिंग तुला का उपयोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। किसके लिए, भार के लिए स्प्रिंग तुला या कमानीदार तुला का यूज़ करते हैं, जबकि द्रव्यमान का उपयोग जो है वो हम भौतिक तुला या साधारण तुला जो होते हैं, सामान्य तराजू या तुला जो होती है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए एक बात और, यहाँ से बड़ी आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि द्रव्यमान तो क्या है, भार क्या है, दोनों में अंतर है दोस्तों, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, जो ये है द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर प्लस रहेगा, यानी कि धनात्मक रहेगा, धनात्मक होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्येक स्थान पर इसका मान कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका मान 0 हो गया कहीं पर, या इसको माइनस में चला गया, या इसका जो है ऋणात्मक हो गया, हमेशा धनात्मक रहेगा। और हम कह सकते हैं शून्य नहीं होता, कभी भी शून्य नहीं होता। और अगर हम इसकी बात कर लें, यानी कि भार की हम बात करें, तो भार जो है वो शून्य भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकते हैं, यानी कि वो डिपेंड करता है स्थिति के हिसाब से किस जगह पर वो है, उस पर निर्भर करता है और पदार्थ पर, ठीक है। अब लास्ट में, जैसा कि हमने वीडियो में स्टार्टिंग में बात की थी, कि एक ऐसा प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है, इसको हम यहाँ लिखें कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा। आपसे ऐसे पूछा सकता है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा, या 1 की जगह आपसे पूछ ले 10 किलोग्राम या 20 किलोग्राम वाले द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा। तो याद रखिए, भार का सूत्र क्या है, W बराबर M मल्टीप्लाई G, यही है, ठीक है। तो हम W बराबर क्या करेंगे, यहाँ M का मान कितना है, यहाँ पर 1 kg, 1 kg मतलब मास, तो 1 हो गया, गुणा ये जो G है इसका मान दोस्तों अभी हमने बताया 9.8 या लगभग बराबर कितना होता है, 10 होता है। तो अगर 9.8 से इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मान आ जाएगा 9.8, लेकिन लास्ट में मात्रक क्या आएगा, मात्रक आएगा न्यूटन, क्या आएगा, न्यूटन। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का जो भार है वो दरअसल कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि हमें जो भी मान दिया गया होगा यहाँ पर द्रव्यमान, उसका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, किससे, 9.8 या फिर 10 से, लगभग 10 के बराबर हो गया ना, और मात्रक क्या लगा देंगे, या तो न्यूटन या फिर हम लगा देंगे या करके मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम बड़ी आसानी से द्रव्यमान और भार में अंतर कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको अपन करते हैं।